यस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? वाह अमेजिंग, सारे लोग बहुत जबरदस्त लग रहे हैं और सब लोगों के चेहरे पे एक बहुत अच्छी सी मुस्कान है सुबह वाली। और सारे लोग जितने भी मुझे यहाँ दिख रहे हैं बहुत खुश नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिंदगी का फंडा है खुश रहना, है ना। जो खुश रह सकता है किसी भी परिस्थिति में, जो व्यक्ति खुश रह सकता है वो सब कुछ कर सकता है ना। जिसको मतलब कहने का मतलब है कि जिस इंसान को खुश रहना आता है वो दुनिया का सबसे हेल्दी और फिट व्यक्ति है ना। तो आप लोग एवरी टाइम जब भी मैं देखता हूँ यहाँ पे बहुत खुश नजर आते हैं, और जो यहाँ पे मेरे को वीडियो में दिखता है और स्माइली फेस है। चाहे पहले मैं भी नहीं स्माइल करता था, लेकिन जब मैं स्माइली लोगों के बीच में रहने लगा, है ना, तो मैं भी स्माइल करने लगा, क्योंकि इन्वायरमेंट इंसान को बदलता है। वातावरण है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो इन्वायरमेंट हमारे घर में रहेगा वैसा ही मन आपका रहेगा। जैसे आपका घर का इन्वायरमेंट ऐसा ही मन रहेगा, और उसको उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से बीमारी पकड़ती है। जिस इन्वायरमेंट में आप रहते हैं उसी इन्वायरमेंट के हिसाब से आपको बीमारी भी होती है। चेक करना है ना, कि हम कितने अच्छे इन्वायरमेंट के अंदर हैं, या हम अपना कितना अच्छा इन्वायरमेंट बना रहे हैं, माहौल कितना अच्छा बना रहे हैं। क्या आपका जो माहौल है खुशनुमा है या दुखी देने वाला है, ये भी चेक करना है। क्या ये भी चेक करना, जब मैं घर में जाता हूं या जाती हूं तो घर वाले बहुत खुश होते हैं या दुखी होना पड़ता हूं, है ना। क्योंकि यही माहौल हमें स्वस्थ भी रख रहा है, यही माहौल बीमार भी कर रहा है। कई लोगों के घर में आते ही खुशियां बिल्कुल सातवें आसमान पे पहुंच जाती है, कई लोगों के घर आते ही सभी लोग दुखी होने लगते हैं। आप कौन से वाले में हैं, चेक करना है ना। जब हमारे मन सही है, स्वास्थ्य सही है, हमारी आत्मा ठीक है अंदर से, तो हम स्वस्थ हैं, है ना। तो सबसे पहले हमें स्वस्थ किसको रखना है? अपने ब्रेन को, दिमाग को स्वस्थ रखना आना चाहिए। जब दिमाग चार्ज हो जाता ना, पूरा बॉडी अपने आप चार्ज हो जाता है। जब हमारा माइंड ठीक काम करता ना, पूरा बॉडी अच्छा काम करने लगता है। जब हम दिमाग से स्वस्थ हो जाते हैं ना, पूरा बॉडी अपने आप स्वस्थ हो जाता है। कितने लोगों को ऐसा लगता है ना? वेरी गुड, कई सारे लोगों को लगता है। जब हमारा दिमाग ठीक होता है, हम बिल्कुल, हमारा मूड बहुत अच्छा रहता है। तो हमें अपने दिमाग को कंट्रोल में लाना है। जब हम गलत सुनते ना, तो हमारा दिमाग वो हो जाता है, दिक्कत में आ जाता है ना। जब हम खुद अपने आप से बात करते हैं, अपने आप को समझाते हैं, तो अच्छा लगता है। आपको डिस्ट्रैक्शन आएंगे बाहर से, अभी मैं बता दूं, बाहर से बहुत डिस्टर्ब हो जाएंगे आप, लेकिन आपको अपने आप को कंट्रोल करना चाहिए, आना चाहिए। जब हम खाना खाते हैं ना, कभी कभी मिर्ची चली जाती है, बहुत तेज मिर्ची लगती है, तो हम उसको कंट्रोल करने के लिए पानी या मीठा कुछ ना कुछ खाते हैं, अपने आप को कंट्रोल कर लेते हैं, करते हैं। वैसा ही हमारे कानों से कोई गलत चीज चली गई है, वो हमें परेशान कर रही है, तो आपको अपने आप को कंट्रोल कर लेना है। जितना ज्यादा कंट्रोल करने में सक्षम होंगे आप अपने आप को, उतना हेल्दी और फिट रहेंगे। कुछ चीजें आपको परेशान करती है तो उसको तुरंत भूलने की कोशिश करना, उसको दोबारा रटना नहीं उसको। क्योंकि दिमाग, जब हमारे दिमाग में चैलेंज आते हैं ना, पूरे बॉडी में चैलेंज आते हैं। दिक्कत ऊपर वाले माले की होती है, नीचे वाला माला अपने आप परेशान हो जाता है ना। हाँ, तो एक चीजों के लिए हमारे साथ सारी चीजें बैलेंस होनी चाहिए। हमारा काम बैलेंस होना चाहिए, हमारा खाना बैलेंस होना चाहिए, हमारी हेल्थ बैलेंस होना चाहिए, हमारी फैमिली बैलेंस होनी चाहिए, है ना। केवल पैसा ही सब कुछ नहीं है। नहीं, आज तो लोग बोलते हैं पैसा ही सब कुछ है। हाँ, बात भी सही है ना। पैसा ही सब कुछ है आज, ये हकीकत है। मैं तो मानता हूं, कितने लोग मानते हैं पैसा ही सब कुछ है? क्योंकि लोग सब पैसे के लिए पीछे भाग रहे हैं और उसके लिए सारी चीजें अनहेल्दी हो रहे हैं। हाँ, मैं मानता हूं पैसा सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है, ये भी सुन लो। पैसा सब कुछ है, लेकिन स्वास्थ्य नहीं है तो कुछ भी नहीं है। व्यक्ति को धैर्य नहीं है, जिस व्यक्ति को पेशेंस नहीं है, वो आज सबसे ज्यादा टेंशन में, उसका बीपी सबसे ज्यादा हाई रहता है। अगर जिसने धैर्य रखना सीख लिया, एक बीमारी से मुक्ति पा लिया। हमारी बीमारी कम, अगर मैंने पेशेंस रखा, धैर्य रखा, एक बीमारी कम, बीपी वाली बीमारी हमें दूर हो गई हमारे दिमाग से, है ना। कुछ चीजें हमें समझनी पड़ती हैं। जीवन जीने के अंदर बहुत सारे कष्ट आते हैं, है ना। बोला जाता है कि ये जीवन जब तक इंसान चला नहीं जाता दुनिया में, तब तक जीवन जीना सिखाते रहता है। तो हमें हर मोड़ पे नई चीजें सीखनी पड़ती हैं। कभी बीमारियों से लड़ना पड़ता है, कभी लोगों से लड़ना पड़ता है ना, कभी अपनी आदतों से लड़ना पड़ता है ना। तो जिंदगी भर इंसान संघर्ष करते रहता है, जिसके कारण उनका स्वास्थ्य बहुत डिस्टर्ब हो जाता है ना। और सबसे अच्छी बात है, हमें क्या करना है? ब्रेन को एक्टिव करना है, अपने दिमाग को। बोला जाता है जिसका ब्रेन एक्टिव हो जाता है उसको सब कुछ समझ में आने लगता है, कहां से मैं गलत कर रहा हूं, कहां से मैं सही कर सकता हूं, ये दोनों चीजें समझ में आ जाती है।
है ना। तो कहीं भी आपको डिस्टर्ब होने की जरूरत नहीं है ना। हमें क्या खाना है ये आपको मालूम होना चाहिए कि एक इंसान का जो स्वस्थ रहना चाहता है उसका खाना क्या है ना। कुछ जीवन में कुछ डिसिप्लिन हमें अपनाने पड़ते हैं। डिसिप्लिन, जो डिसिप्लिन में रहता है उस व्यक्ति को अभी डिसिप्लिन में रहना अभी थोड़ा कष्ट लगता है, लेकिन पूरा जीवन अच्छा निकलता है। जो डिसिप्लिन में रहता है तो उसको आज तो मजा आ रहा है, लेकिन पूरा जीवन खराब हो जाता है, या तो बीमारी में देगा या किसी टेंशन में देगा, ऐसा हो जाता है। तो डिसिप्लिन में रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसका डिसिप्लिन? सुबह जल्दी उठने का, थोड़ा एक्सरसाइज करने का डिसिप्लिन, और अच्छा बोलने का डिसिप्लिन, अच्छा खाने का डिसिप्लिन, बाहर की चीजों को मना करने का डिसिप्लिन। कोई बाहर की चीजें हमारे मुंह में डाल दे तब भी हम ना खाएं, ऐसा डिसिप्लिन, है ना। अगर खा रहे हैं तो उसको पचाना जरूरी है। और पचाने के लिए दो तरीके हैं, है ना। एक तरीका है पचाने का, हमारा पेट ऑटोमेटिक काम कर रहा है, हमारे ऑर्गन ऑटोमेटिक काम कर रहे हैं, जो खाया वो पेट पचाएगा। और दूसरा, कई लोगों का पच ही नहीं रहा है, गैस बन रही, एसिडिटी हो रही, बहुत सारी दिक्कतें आ रही। रीजन क्या है? जिसका पच नहीं रहा है वो केवल अपने पेट के भरोसे ये शरीर जो करेगा करने दो, हम तो कुछ नहीं करेंगे, हम तो केवल डालेंगे, है ना। हमें बाहरी तौर से भी हमें अपने गट को ताकत देनी पड़ती है पचाने के लिए। बाहरी तौर से कैसे ताकत देंगे? थोड़ा चल करके, थोड़ा एक्सरसाइज करके, और थोड़ा कम खा करके। अगर ये सीख लिया हमने कि कैसे हम अपने, जब मेरा गट, मेरा पेट ढंग से पचा नहीं रहा है, गैस बन रहा, तो वो चूरन खा रहे, चूरन, वो जिंदगी भर चूरन में ही गुजर जाती। कई लोगों की मैंने देखा है, सच में जिंदगी भर चूरन में गुजर जाती। बताओ, चूरन क्या करता है? पेट साफ नहीं करता है, स्क्रब करता है अंदर आंतों को, और डेली स्क्रब करेंगे तो आंतें खराब हो जाती है। चलो ठीक है, कितने लोग कभी फेशियल या स्क्रब कराया चेहरे में? कराया ना। डेली कराओ, चेहरा खराब हो जाएगा। कभी महीने में एक बार कराओ, ठीक है। और पेट के अंदर हम चूरन खा के डेली स्क्रब कर रहे हैं ना, लेकिन उसका वो तरीका नहीं है। उसका सही तरीका है खाने का सही तरीका, खाना खाने का सही समय, और वर्कआउट का सही समय। अगर अंदर गट की ताकत खत्म कर दी आपने, कोई बात नहीं, तो बाहर से ताकत दो ना उसको। बाहर से हम सपोर्ट देंगे। बाहर से कैसे? वर्कआउट करके। बाहर से वर्कआउट करके अपने गट को सपोर्ट करो, थोड़ा एक्सरसाइज करके। लोगों को खाली पेट गैस की एक गोली खाना अच्छा लगता है। कभी उस गोली को आप इंटरनेट के अंदर सर्च करके देखना, इसके नुकसान देख लेना, आपको पता चल जाएगा। एक गोली खा करके वो गैस बंद कर लेता है, लेकिन ये कभी कोशिश नहीं करता है कि कल से गैस ना बने पेट के अंदर। उसके लिए एक ही उपाय है, डेली सुबह उठ के पानी पियो, चाय दूध पीना बंद कर दो, और रात को खाना बंद कर दो, है ना, और वर्कआउट शुरू कर दो। कोई गोली नहीं, कुछ नहीं, गैस ही बनेगी, जड़ से ही खत्म कर दिया आपने, क्योंकि इंसान के शरीर में इतनी ताकत है। अगर उस ताकत का यूज हम अपने लिए नहीं करेंगे तो कहां करेंगे? तो व्यर्थ जा रही। अपनी ताकत का यूज हम खुद स्वस्थ होने में नहीं लगाएंगे तो व्यर्थ जा रही। मैंने खाया दिन भर, उस खाने से मेरे को एनर्जी आई, ताकत आई, वो ताकत मैंने बर्बाद कर दी, खर्च ही नहीं करी। मेरे को खर्च करने के लिए ताकत चाहिए थी, एनर्जी क्यों चाहिए? खर्च करने के लिए, वो खर्च ही नहीं करी मैंने। आपको दिन भर में 2 GB डेटा मिलता है, चलाओ मत चलाओ, वो 2 GB जाने वाला, ऐसी शरीर है। आपने खाया, एनर्जी मिली, आप खर्च करो मत करो, बचा लोगे शरीर फैलेगा, चौड़ा हो जाएगा। खर्च करोगे तो फिट रहोगे। हाँ, हर किसी व्यक्ति का वर्कआउट करना जरूरी है। अगर जिसको खाने का अधिकार है उसको वर्कआउट भी करना है। अगर आप नहीं खाते तो मत करना। जो दुनिया में खाना नहीं खाता उसी को वर्कआउट करने का अधिकार नहीं, और सबको है, क्योंकि खाया तो खर्च करना पड़ेगा ना। जितनी गाड़ी में तेल डलवाया है उतना चलाना तो पड़ेगा ना खर्च करने के लिए। अगर आपकी बाइक में डेली 1 लीटर तेल डालते हैं, खर्च मत करो, डेली 1 लीटर डालते रहो डेली, तो जिस दिन टैंकी फुल 2-4 दिन के अंदर फिर तो नीचे गिरने लगेगा, सब बर्बाद होने लगा, हमारी एनर्जी खराब हो रही है। अगर हमको एनर्जी दे रहा हमारा भोजन, उसको खर्च करना हमारा काम, ठीक है। जितनी सैलरी आपकी सब घर में रख लेना, खर्च मत करना। एक इंसान भूखा मर जाएगा, क्योंकि हम खर्च नहीं कर रहे, केवल कमा के जमा कर दे रहे। जो चीज मिलती है उसको इन्वेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि हर चीज खर्च होती है दुनिया में। हम खा के उसको खर्च नहीं करते, तब हमारा शरीर खराब हो रहा है। अगर कहीं का भी जो चीजें आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, खर्च नहीं करेंगे, अगर आ रहा तो देना भी जरूरी है। अगर अच्छा कमा रहे तो दान करना भी जरूरी है, नहीं तो उतना वो नहीं आता बरकत। तो सब कुछ का करना जरूरी है दुनिया में। अगर खाना है, खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पचाना। खाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? पचाना। खाया पचा नहीं पा रहे तो मत खाइए, फिर खाना ही व्यर्थ हमारा।
अपने शरीर को पहले पचाने लायक बनाइए। और पचाने से ज्यादा जरूरी क्या है? जो खाया है उसमें जो न्यूट्रिशन है उसको ऑब्जॉर्ब करना। आपका शरीर जो न्यूट्रिशन को ऑब्जॉर्ब नहीं कर पा रहा है, मतलब उस खाने को बोलते नहीं यार मैं तो बहुत खाता हूं लेकिन शरीर को लगता ही नहीं। कितने लोगों ने ऐसा सुना है? कोई थोड़ा खाते हैं बहुत ज्यादा लग जाता है, वो भी गलत है। जो कितना भी खाते हैं उनके शरीर को लगता ही नहीं है, ये भी गलत है। तो हमें क्या करना है? अगर आपके शरीर दोनों कंडीशन में, आपको अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा। अपने आप को एक्टिवेट करना पड़ेगा दोनों कंडीशन में। आप अपने आप को एक्टिवेट करने में कामयाब रहेंगे। सबसे पहले खाया, दूसरा काम पचाया, तीसरा जो इंपॉर्टेंट काम है उसने हमारे शरीर को लगा, उसको ऑब्जॉर्ब करना, अवशोषित करना, उसको बोलते हैं अवशोषित करना। जब हमारी आंतें उसको अवशोषित करेंगे तो हमारी ब्लड में आएगा, और ब्लड में आएगा वो चीज तो हमें एनर्जी आएगी। जो पोषक तत्व हैं हमारे ब्लड में मिलेंगे तो क्या होगा? एनर्जी आएगी हमें, है ना। आप खा रहे हैं, आपके ब्लड तक वो खाया हुआ नहीं जा रहा है। आप खा रहे हैं लेकिन खाया हुआ ब्लड तक नहीं जा रहा है। तो उसके बाद डॉक्टर साहब बोलेंगे इनको इस चीज की कमी हो गई है, इस विटामिन की, न्यूट्रिशन की, ये अब इनके नसों में इंजेक्शन के द्वारा डालना पड़ेगा। तो फिर डॉक्टर साहब आपके नसों में फिर इंजेक्शन के द्वारा डालते हैं। किसी को ड्रिप चला रहे हैं, किसी को ग्लूकोज चला रहे हैं, देखा होगा। वो ग्लूकोज यानी कि डायरेक्ट एनर्जी। ग्लूकोज का मतलब है डायरेक्ट एनर्जी, क्योंकि इसमें खाने से एनर्जी लेने की ताकत नहीं है व्यक्ति के अंदर। रीजन क्योंकि वही चीज ध्यान नहीं दिया, खाया लेकिन पचाया नहीं तो फिर ऑब्जॉर्व भी नहीं हुआ, फिर ब्लड में नहीं गया, फिर डायरेक्ट ब्लड में बोतल की बोतल खाली करने पड़ते है ना। बोतल की बोतल खाली हो जाती है। डायरेक्ट ग्लूकोज, डायरेक्ट पचाया हुआ भोजन डाल देते हैं फिर लिक्विड में। कितने लोगों को कभी ना कभी ऐसा हुआ है? हाँ, बहुत लोगों ने देखा, नहीं भी हुआ है, आपने ग्लूकोज नहीं भी चलाया तो कभी ना कभी आपने देखा है लोगों को, है ना। कोई भी बीमारी हमें जो है जन्मजात नहीं होती है। कुछ बीमारियों आनुवंशिकता जरूर होती है, लेकिन उसको भी हम जो जन्मजात है उसको भी कंट्रोल में ला सकते हैं। उसमें भी इंसान पूरा जीवन जी सकता है। बीमारी को बैलेंस में ला सकते हैं, हम अपने आप से ठीक कर सकते हैं, लेकिन केवल क्या है? सही खान पान। सही खान पान जो इस चीज को सीरियस, जितना सीरियस लेगा, है ना, अपनी लाइफ को जितना सीरियस लेगा वो उतना सीरियसली ठीक हो जाएगा। तो लाइफ उसके लिए उतना ही सीरियस हो जाएगी। तो हमें अगर कोई भी चीज बोली जा रही समझ में नहीं आ रहा है तो फिर अपने आप पे डाउट करना बनता है। तो अपने आप पे डाउट होता है इंसान को खुद, है ना, खुद डाउट होता है। तो आप इसको कितना सीरियस ले रहे हैं अपने लिए, है ना, कितना सीरियस लेते हैं आप। तो हमें क्या करना है? कुछ चीजें ध्यान में रखना है, और हमें जो भी खान पान के बारे में हमारे कोच बता रहे हैं उसको फॉलो करना, ना कि बाहर वाला कुछ और बोल रहा है उसको मत चेक करना। बाहर वाला बोलेगा अरे तुम कहां चले गए, बाहर वाले बोलेगा अरे अच्छा तुम भी, अच्छा ये बोलेगा, अरे कुछ नहीं होता है, कोई कुछ बोलेगा, कोई कुछ बोलेगा। जितनी जुबान उतनी बातें। केवल ट्रस्ट करिए। अगर आपको यहां 3 दिन, 1 हफ्ते, 10 दिन के अंदर फर्क पड़ रहा ना, तो आपको विश्वास करिए कि 100% आप ठीक हो रही है। मुझे नहीं पता चल रहा है, आपको खुद पता चल रहा है। एक व्यक्ति खुद को रिजल्ट आ रहा है, खुद को अच्छा लग रहा है, वो दूसरी की बातों में आ रहा है। बाहर वाला बोलता नहीं नहीं ये तो ऐसा है, वो तो वैसा है, अरे ये नहीं लेने चाहिए, वो नहीं लेने चाहिए, है ना, उसके हम बातों में आ रहे हैं। यानी कि हमें रिजल्ट आते हुए, हमें सब कुछ महसूस होते हुए हम ऐसी स्थिति पैदा कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे क्यों सब कुछ ठीक है? क्योंकि जो भी आप ले रहे हैं अपने कोच के गाइडेंस में ले रहे हैं, है ना। कभी कभी इंसान को बड़ी बड़ी बीमारियों के लिए ना जहर का इंजेक्शन दिया जाता है और इंसान की बीमारी ठीक हो जाती है। रीजन क्या होता है? क्योंकि वो डॉक्टर की गाइडेंस में ले रहा है, कितनी क्वांटिटी में जहर डालना है शरीर के अंदर उनको पता होता है ना। इसके शरीर में कितनी मात्रा में जहर डालना है, कौन से हिस्से में जहर डालना है, ये डॉक्टर को मालूम होता है। यही आपके हेल्थ कोच को मालूम है। अगर आपको खाना है, कितना खाना, कब खाना, क्या खाना, है ना। जो आप ठीक होते हैं उसका फर्क जो सामने वाला बोला उसको नहीं मालूम, लेकिन आपको जरूर मालूम है। तो मेरा कहने का मतलब है आपको भ्रमित नहीं होना, भ्रमित नहीं होना। अगर आपको रिजल्ट आ रहा है, आपको अच्छा महसूस हो रहा है, तो आप अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे रास्ते में चल रहे हैं। अगर आपको ही अच्छा नहीं लग रहा है, आपकी ही वो हो रहा है, तो इसका मतलब आप अच्छे रास्ते पे नहीं जा रहे, है ना। क्योंकि ये शरीर पहले हमें खुद बताता है मेरा रास्ता सही है या गलत है। तो इसलिए हमें भ्रमित नहीं होना है, हमें एक विश्वास के साथ चलना है। जितना ज्यादा विश्वास होगा उतनी हेल्थ में इंप्रूवमेंट होगा, उतना ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। जितना ज्यादा इसके अंदर बिलीफ होगा उतना इंप्रूवमेंट होगा। तो आपको क्या करना है? मिस गाइडेंस अदर फील्ड वाला व्यक्ति देता है। जो मिस गाइड कर रहा है वो हेल्थ कोच नहीं है, जो मिस गाइड कर रहा है वो डॉक्टर नहीं है,
जो मिसगाइड कर रहा कोई न्यूट्रिशनिस्ट नहीं है ना, जो आपको मिसगाइड कर रहा है ना, उसका कोई डाइट प्लान नहीं है, वो खुद अनहेल्दी है। चेक करो क्या करना, वो खुद अनहेल्दी है। ऐसी लोगों की हम बातें मान के आप जिसकी मानते हो उसके जैसे बन जाते हो, आप जिसकी सुनते हो उसके जैसे बन जाते हो, है ना। तो मिसगाइडेंस आती जब इंसान अच्छा काम करता ना, तो लग्न के साथ विघ्न भी साथ चलता है, ऐसा मैंने सुना है। तो डिस्टर्ब करने वाले लोग ज्यादा आने लगते हैं। तो आपको सचेत हो जाना है, जब आप अच्छा करेंगे टांग खींचने वाले लोग ज्यादा आते हैं। आपको केवल जो आपकी जिम्मेदारी ले रहा है आपके कोच, तो उसके ऊपर ट्रस्ट करना है। कितना? 100% ट्रस्ट करना है। अगर आप 100% अपने कोच के ऊपर ट्रस्ट करेंगे, वो अपना 101% आपको देंगे, एक बढ़ा करके। अगर आपका ट्रस्ट नहीं होगा तो आप अपने साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं और कुछ भी कहा जा सकता है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो भी आपको डाइट प्लान बताएगा उसको फॉलो करना है। दूसरे का डाइट प्लान फॉलो नहीं करना है, क्यों? ना डाइटिशियन है, ना न्यूट्रिशनिस्ट है, ना कोई कोच है ना, ना उन्होंने अपने जीवन में कोई ऐसी हेल्थ से संबंधित उपलब्धि पाई है ना। केवल वो आपसे सीनियर हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके बहुत अच्छा मानने वाले हैं। तो आपको केवल इसी चक्कर में वो अपना डिसीजन नहीं चेंज कर लेना। जो यहां पे बता रहे कोच हैं, तो आपके बेहतर जीवन के लिए काम कर रहे हैं, वो आपको पूरा सब कुछ बता रहे हैं, वो आपको पूरा एक मां बाप की तरह केयर कर रहे हैं आपकी। कितना पानी पिया, कितना हुआ, कल क्या खाया, कैसे खाया, इतना क्यों खाया, उतना क्यों खाया, ये क्यों खाया, सारा। ऐसा कौन पूछता था पहले आपसे जब आप छोटे थे? आपके माँ बाप, बेटा खाना खाया नहीं खाया, है ना। आज आपके कोच पूछ रहे हैं। तो अगर वो इतनी केयर आपकी कर रहे हैं तो उन पर ट्रस्ट कर लीजिए। अगर वो कॉल करते हैं तो कॉल उठाइए, है ना। जो फ्री की राय होती है, फ्री की कोई चीज अच्छी नहीं होती है। फ्री की राय कुछ अच्छी नहीं होती। फ्री का तो ऐसा बोलते हैं, फंसता ही नहीं, ऐसा बोलते हैं इंसान। फ्री का कुछ अच्छा नहीं होता, है ना। वो फ्री की राय मत लो। जो आपके कोच बोल रहे हैं, केवल एक छोटा सा ट्रस्ट आपको उसके ऊपर करना है ना। और कितने लोग ऐसे हैं, मैं देखना चाहता हूं, जिनको लगता है कि मैं न्यूट्रिशन सेंटर में आके मेरी जिंदगी में बदलाव हुए हैं, मेरी लाइफ बदली। हाथ खड़ा करके बता सकेंगे। कई सारे लोग दिख रहे, कई लोग दिख रहे हैं जो हाथ खड़ा कर, है ना। यहाँ तो सब 100% है ना। कई लोग हैं हाथ खड़ा नहीं कर रहे, कोई बात नहीं, उनकी आदत नहीं, मुझे ऐसा लगता है। और या अपने आप को अच्छा, है ना, हमें भी अच्छा फील होता है जब आप हाथ खड़ा करते हैं। हाँ, कोई नहीं, तो ऐसा नहीं है, मजबूरी हो सकता है किसी को नहीं लगा हो ऐसा, है ना। एक बार सभी लोग हम सभी लोगों के लिए क्लैपिंग करेंगे, जिसने हाथ उठाया उसके लिए भी और जिसने नहीं उठाया उसके लिए भी, है ना। क्योंकि ऐसे ही वो सही है, जिसको फर्क पड़ा उसका हाथ उठाया, है ना। यहाँ पे 90% ऐसे लोग हैं, 90%, जिन्होंने हैंड रेज करके बताया है कि उनकी लाइफ में। और यहाँ पे मेरे को लाइक, कमेंट या हाथ उठाने का पैसा नहीं मिलता है, ये लाइव है है ना। ये कोई चैनल नहीं चल रहा हमारा यहाँ पे, है ना। केवल संतुष्टि मिलती है ना, केवल संतुष्टि मिलती है। कितने सारे लोगों की जिंदगी बदल दी, है ना। कई लोगों के बहुत अच्छे रिजल्ट्स हैं, है ना। अगर आप शाम को इसमें आपको क्या करना, आना है। और कुछ लोगों के मैं रिजल्ट शेयर करने वाला हूं जबरदस्त, तो शाम को देखिएगा आप, है ना। जिनके बेहतर रिजल्ट आए हैं उन लोगों को हम यहाँ पे कुछ लोगों को बुलाएंगे, है ना। तो उनके रिजल्ट भी शेयर करेंगे। तो आपको देखना है कि अगर किसी व्यक्ति का अच्छा हो सकता है, मान लेना मेरा भी हो सकता है। किसी का हो सकता है तो मेरा भी हो सकता है ना। अगर किसी का नहीं हुआ तो बात अलग है ना। कोई भी एक इंसान, एक प्राणी के साथ जो भी चीजें होती है वो हर इंसान के साथ हो सकती है। यस, लोग गलत चीजें कितनी भी महंगी हो आपको फ्री में खिला पिला देंगे। अच्छी चीजें कितनी भी सस्ती हो तुम्हें देंगे नहीं। कभी देख लेना, चेक कर लेना। जो आपके हेल्थ को नुकसान पहुंचा रहा ना, वो इंसान फ्री में दे देंगे, चाहे वो कितना भी महंगा क्यों ना हो। अच्छी चीजें, कितनी भी चीजें, अच्छी चीजें सस्ती होंगी तुम्हें नहीं देंगे, है ना। हाँ, थैंक यू। आप लोग आए, आप इस कॉल पे जुड़े, और आई होप कि जितने भी लोग हैं सारे लोगों के समझ में आया होगा। और सारे लोगों की कुछ ना कुछ अपनी लाइफ में अपने बदलाव लाने हैं, और अपने बदलाव, है ना, अपने चेकअप भी चेकअप सब कराने हैं, तो उसमें आपका बदलाव दिखेगा। थैंक यू सो मच। बैक टू संतोष जी।